एस्ट्रिस्क विद्युत सुरक्षा पर इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण उपकरणों और सुरक्षा उपायों के बारे में जानेंगे जो एक सुरक्षित विद्युत वातावरण बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। इस वीडियो में हम कई महत्वपूर्ण विषयों को समझेंगे, जिनमें विद्युत वितरण की संरचना, अर्थिंग की सही प्रक्रिया, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग और योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता शामिल है। सबसे पहले हम विद्युत वितरण की व्यवस्था और लोड रेटिंग को समझेंगे, जो बिजली के सुरक्षित वितरण और प्रबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये डायग्राम 62.5 kVA जनरेटर की पावर डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था को दर्शाता है, जिसमें विभिन्न डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और अर्थ पिट से जुड़े कनेक्शन दिखाए गए हैं। यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लोड का विवरण देख रहे हैं, जिसमें अलग अलग उपकरणों और लाइटिंग के लिए आवश्यक क्षमता और पावर की जानकारी दी गई है। ये लेआउट दूसरे जनरेटर यूनिट की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को दर्शाता है, जिसमें ये बताया गया है कि बिजली को लेबर कॉलोनी और साइट के अन्य क्षेत्रों तक किस प्रकार पहुंचाया जाता है। ये लेआउट दूसरे जनरेटर की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को दर्शाता है, जिसमें बिजली को लेबर कॉलोनी और साइट के अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था को विस्तार से दिखाया गया है। अब हम इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की ओर बढ़ते हैं, जो विद्युत सर्किट को नियंत्रित करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का सही तरीके से रखरखाव करना बहुत आवश्यक है। ये चित्र एक सुरक्षित व्यवस्था को दर्शाता है, जिसमें प्लग टॉप के सुरक्षित उपयोग के संबंध में स्पष्ट सुरक्षा निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड के अंदर आप अर्थ लीकेज रिले, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर (RCCB) और अलग अलग स्थानों के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न मिनिएचर सर्किट ब्रेकर (MCB) देख सकते हैं। इन चित्रों में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के विभिन्न घटकों को दिखाया गया है, जिसमें इंडस्ट्रियल प्लग टॉप और सॉकेट शामिल हैं, जो सुरक्षित विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित करते हैं। प्रभावी अर्थिंग विद्युत सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब हम साइट पर अपनाई जाने वाली मानक अर्थिंग प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये स्कीमेटिक एक अर्थिंग पिट के सही निर्माण को दर्शाता है, जिसमें प्रभावी ग्राउंडिंग के लिए आवश्यक विभिन्न परतों और घटकों को दिखाया गया है। यहाँ वास्तविक अर्थिंग पिट चैम्बर के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें अर्थिंग फ्लैट के कनेक्शन और स्थानीय ग्राउंडिंग की व्यवस्था को दिखाया गया है। अंत में नियमित रूप से अर्थिंग की जांच करना आवश्यक है। डिजिटल अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर की मदद से ये सुनिश्चित किया जाता है कि अर्थिंग रेजिस्टेंस 1 ओम से कम बना रहे, ताकि विद्युत सुरक्षा कायम रहे। अब हम अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट रिपोर्ट देखेंगे, जिसमें अर्थिंग की रेजिस्टेंस वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हमारा ग्राउंडिंग सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है। अब हम अर्थ लीकेज रिले को समझेंगे, जो एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है। ये करंट लीकेज का पता लगाता है और विद्युत दुर्घटनाओं एवं खतरों को रोकने में मदद करता है। ये डायग्राम इलेक्ट्रिकल सर्किट में अर्थ लीकेज रिले और रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर (RCCB) की सामान्य स्थिति को दर्शाता है, जो विद्युत सर्किट को सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थ लीकेज रिले जनरेटर और मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगाए जाते हैं, ताकि डाउनस्ट्रीम सर्किट तक बिजली पहुंचने से पहले ही सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब हम रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर (RCCB) की ओर बढ़ते हैं, जो हमारी विद्युत सुरक्षा व्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण घटक है। सभी विद्युत कनेक्शन इन ब्रेकरों के माध्यम से किए जाते हैं। इनके लिए उचित एम्पियर रेटिंग और संवेदनशीलता सेटिंग निर्धारित की जाती है, ताकि ये विश्वसनीय और सुरक्षित तरीके से काम कर सके। इन सर्किट ब्रेकरों की नियमित रूप से जांच करना बहुत आवश्यक है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे हर समय अपनी निर्धारित संवेदनशीलता सीमा के अनुसार सही तरीके से काम कर रहे हैं। इन सर्किट ब्रेकरों के सभी टेस्ट परिणामों को एक औपचारिक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, ताकि सुरक्षा मानकों का लगातार पालन और नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा सके। अब हम ओवर करंट प्रोटेक्शन और इनग्रास प्रोटेक्शन के मानकों के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि हमारी विद्युत इंस्टॉलेशन को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। ओवर करंट से सुरक्षा के लिए सभी विद्युत कनेक्शन मिनिएचर सर्किट ब्रेकर (MCB) के माध्यम से किए जाते हैं, जिन्हें उचित लोड रेटिंग के अनुसार चुना जाता है। इनग्रास प्रोटेक्शन बनाए रखने के लिए ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, प्लग और सॉकेट का उपयोग किया जाता है, जिनकी रेटिंग संबंधित कार्य वातावरण के अनुसार उपयुक्त हो। अंत में हम केबल रूटिंग और केबल जॉइंट्स के उचित प्रबंधन से जुड़ी सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को समझेंगे, ताकि एक सुरक्षित और व्यवस्थित विद्युत वितरण नेटवर्क सुनिश्चित किया जा सके। केबलों को जमीन से कम 3 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। उन पर स्पष्ट रूप से वोल्टेज और विद्युत खतरे से संबंधित चेतावनी संकेत लगाए जाते हैं। साथ ही जहां केबल धातु की सतहों के संपर्क में आते हैं, वहां उन्हें उचित सुरक्षा प्रदान की जाती है। इमारतों के अंदर केबलों की सुरक्षित रूटिंग के लिए अस्थायी पोस्ट का उपयोग किया जाता है। वहीं भूमिगत केबलों की पहचान के लिए मार्कर लगाए जाते हैं,
ताकि खुदाई या अन्य कार्य के दौरान उन्हें गलती से नुकसान पहुंचने से बचाया जा सके। **** हम जहां तक संभव हो केबल जॉइंट से बचते हैं। यदि केबल जॉइंट करना आवश्यक हो तो जॉइंट केवल मानकों के अनुरूप और उचित IP रेटिंग वाले प्लग एवं सॉकेट का उपयोग करके ही किया जाता है। ***, अब हम पावर टूल्स और एरिया लाइटिंग की ओर बढ़ते हैं। कार्यस्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल डबल इंसुलेटेड टूल्स और उचित उपकरणों का ही उपयोग करना आवश्यक है। ***, पावर टूल्स का उपयोग करने से पहले तकनीशियन और EHS पर्सनल द्वारा संयुक्त रूप से उनकी जांच की जानी चाहिए। जांच के बाद उपकरण पर ग्रीन टैग लगाया जाता है, जो इसके सुरक्षित उपयोग के लिए स्वीकृत होने का संकेत है। इसके अलावा सभी विद्युत कनेक्शनों में IP44 रेटेड प्लग और सॉकेट का ही उपयोग किया जाना चाहिए। ***, एरिया लाइटिंग के लिए प्रत्येक लाइट के लिए अलग MCB का उपयोग किया जाता है। लाइटिंग की व्यवस्था स्थायी इंस्टॉलेशन की तरह ही की जानी चाहिए। इसके लिए डबल इंसुलेटेड केबल का उपयोग किया जाता है। साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा के लिए PVC प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। ***, अब हम योग्य इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकताओं, नियमित निरीक्षण की आवश्यकता और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE के सही उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। विद्युत संबंधी कार्य केवल योग्य और अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। उनके पास राज्य विद्युत लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा जारी वैध लाइसेंस होना आवश्यक है, जिसकी वैधता 4 वर्ष तक रहती है। ***, लगातार विद्युत सुरक्षा बनाए रखने के लिए साप्ताहिक इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन किए जाते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विद्युत प्रणालियां सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनी रहें। साप्ताहिक जांच के अलावा साइट पर प्रतिदिन इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन भी किए जाते हैं, ताकि किसी भी तत्काल विद्युत खतरे की पहचान कर उसे समय रहते दूर किया जा सके। विद्युत खतरों की पहचान करना बेहद महत्वपूर्ण है। सामान्य विद्युत जोखिमों में आग लगना, विस्फोट, जलने की चोट और सबसे गंभीर खतरा इलेक्ट्रिक शॉक या करंट लगना शामिल है। हमारे क्या करें के अंतर्गत ये सुनिश्चित करें कि बिजली से संबंधित कार्य केवल अधिकृत और योग्य व्यक्ति ही करें। ग्रीन टैग वाले टूल्स का ही उपयोग करें, डबल इंसुलेटेड केबल का प्रयोग करें और समय समय पर विद्युत उपकरणों एवं प्रणालियों का रखरखाव करते रहें। क्या न करें के अंतर्गत खुले या बिना इंसुलेशन वाले तारों को कभी न छोड़ें। केबलों को पानी या सीधे जमीन के संपर्क में न बिछाएं और केबलों को स्कैफोल्डिंग जैसी धातु की संरचनाओं से दूर रखें। इलेक्ट्रीशियन के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का उपयोग अनिवार्य है, ताकि उन्हें विद्युत कार्य के दौरान होने वाली चोटों से बचाया जा सके। इसमें सेफ्टी हेलमेट, इंसुलेटेड ग्लव्स और उपयुक्त सेफ्टी फुटवेयर शामिल हैं। अच्छी हाउसकीपिंग एक मूलभूत सुरक्षा प्रक्रिया है। हमेशा याद रखें, हर वस्तु के लिए एक निर्धारित स्थान हो और हर वस्तु को उसके सही स्थान पर ही रखें। स्वच्छ और व्यवस्थित कार्य वातावरण बनाए रखने से विद्युत दुर्घटनाओं के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है और साइट की समग्र कार्यक्षमता में भी सुधार होता है। विद्युत सुरक्षा पर इस गाइड को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इन सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करने से सभी के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।